Hello everyone, my name is Abha Gupta and I am here to guide and support you throughout your journey of any competitive exam. मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टिंग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ IBPS क्लर्क प्री के लिए। तो ये है मेरा इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन और इससे पहले मैंने एक सर्कुलर अरेंजमेंट का सीटिंग अरेंजमेंट का कराया था और ये है एक पजल, फ्लोर बेस्ड पजल। तो आप हिंदी का पार्ट वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश वाला पढ़ के बताती हूँ और समझाती हूँ कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 7 पर्सन ABCDEF and G लिव इन द 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 7 लोग हैं ABCDEFG जो कि 7 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं और इस सेम ऑर्डर में नहीं होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि ग्राउंड फ्लोर इज द फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा। जस्ट अबव फर्स्ट फ्लोर के तुरंत ऊपर सेकंड फ्लोर होगा एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर विच इज 7th फ्लोर। तो इसी तरह चलता जाएगा और जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर होगा वो होगा हमारा 7th फ्लोर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से कंडीशन देना स्टार्ट किया है। कंडीशन भी हम लोग जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि डी जो है वो एक ऑड फ्लोर पे रह रहा है लेकिन 5th फ्लोर के नीचे रहता है। मतलब 5th फ्लोर के नीचे जो ऑड फ्लोर आते हैं उनमें कहीं पर डी रहता है। मतलब 5th फ्लोर के नीचे कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया या थर्ड हो गया, तो इसमें डी रहेगा। फिर 2 पर्सन जो हैं वो हम रहते हैं लिव बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 2 लोग रहते हैं। हु लिव्स जस्ट बिलो सी। जी जो कि रहता है जस्ट बिलो सी, मतलब कि तुरंत सी के नीचे जी रहता है। एज मैनी पर्सन्स लिव बिलो सी इज सेम एज नंबर ऑफ द पर्सन लिव अबव ई। जितने लोग सी के नीचे रहते हैं वो सेम नंबर के लोग ई से ऊपर रहते हैं। मतलब सी के नीचे जितने लोग रहेंगे ऊपर भी ई के उतने ही लोग रहेंगे। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड एफ हु डज नॉट लिव एडजेसेंट टू ई। एक पर्सन रहता है केवल बी और एफ के बीच में और जो एफ है वो ई के नियर बाय नहीं रहेगा, मतलब कि ई के ऊपर नीचे नहीं रह सकता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके भी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अपने मन से एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करिए और फिर उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करके आप इसका आंसर अपने आप से मैच करिए, या फिर आपको अगर आपसे नहीं लगती है ये पजल तो फिर इसका आंसर देखिए। पहले आप कुछ मिनट अपने आप को दीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने कुछ टाइम दिया भी होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि ये कैसे होगा जिस तरह से मैं करती हूँ। तो पहले हमें दिया है कि पहले हम कंडीशंस को एक बार फिर से पढ़ के अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैं जो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ तो इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इस तरह की पजल्स सिर्फ 2 से 3 मिनट में आराम से बन जाएंगी आपकी। तो पहले हम लोग कंडीशन एक बार नोट कर लेते हैं। 7 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें से ग्राउंड फ्लोर 1 है, तो नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे 5 6 7 इस तरह से कुछ लाइंस बना लेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 7th फ्लोर जो है हमारा टॉप मोस्ट फ्लोर है। फिर कह रहा है कि डी जो है वो ऑड फ्लोर पे रहता है, 5th के नीचे किसी ऑड फ्लोर के, 5th के नीचे डी ऑड फ्लोर पे रहता है। ये हमने पहली कंडीशन नोट कर ली। हम इस तरह बॉक्स में लिखते जाएंगे सारी कंडीशन को। फिर लिखा हुआ है 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड जी। डी एंड जी के बीच में 2 लोग। तो हमें नहीं पता है कि कौन ऊपर रह रहा है कौन नीचे रह रहा है, तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टली इसको लिख लेंगे और बॉक्स में कर लेंगे। और जो जी है वो सी के जस्ट बिलो रहता है, तो ये एरो बना देंगे जिससे ये पता चलेगा कि जी जो है वो सी के जस्ट बिलो रह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि एज मैनी पर्सन लिव बिलो सी इज सेम एज द नंबर लिव अबव ई। तो सी के नीचे जितने लोग रहते हैं ई के ऊपर उतने ही लोग रहते हैं। ये एक और कंडीशन होगी, हमने इस तरह से इसको बॉक्स में लिख लिया है। फिर कह रहा है कि 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड एफ हु डज नॉट लिव एडजेसेंट। तो बी और एफ के हमें नहीं पता कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टली लिखा। और एफ जो है वो ई के आसपास नहीं रहेगा, तो इस तरह से ये वाली कंडीशन को इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमारी सारी कंडीशंस नोट डाउन हो गई।
और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये इस तरह से प्री की पजल्स के लिए इस तरह से कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस आप पहले एक बार कंडीशन लिख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले ये कंडीशन उठाते हैं। 5th के नीचे डी जो है ऑड फ्लोर पे रह रहा है, तो 5th के नीचे ऑड फ्लोर मतलब 3rd वाला और 1st वाला, यही हमारे दो हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 कंडीशन बन गई, हमने इसको पार्टीशन कर लिया इसका। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये वाली हो गई, ये वाली काट दी मैंने। फिर डी और जी के बीच में 2 लोग रह रहे हैं, तो 1 2 इस वाली में जी यहाँ आएगा। इसमें अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 जी यहाँ पर आ नहीं सकता, यहाँ कोई फ्लोर ही नहीं है, तो 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ये वाली भी काट देंगे। फिर जी जो है वो सी के जस्ट नीचे रह रहा है, ये हमारा एरो यही बता रहा है कि जस्ट नीचे रह रहा है, तो सी जस्ट ऊपर हो जाएगा जी के। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब इसमें ये यहाँ पर बोल रहा है कि सी के नीचे जितने लोग रहते हैं ई के ऊपर भी उतने लोग रहते हैं, तो सी के नीचे यहाँ पे 6 लोग हैं, तो ई के ऊपर यहाँ पे 6 लोग हो जाएंगे। और यहाँ पर सी के नीचे 4 लोग हैं, तो ई के ऊपर यहाँ पे 4 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमने काट दी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि बी और एफ के बीच में 1 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बी को रखेंगे या एफ को रखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, और बी और एफ इधर कहीं नहीं आएगा। और बी के लिए अगर बी यहाँ रखेंगे तो एफ के लिए ऊपर या नीचे कोई जगह नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, इसको हमने कट कर दिया। यहाँ पे अगर बी को रखेंगे तो ऊपर या नीचे कहीं पर एफ की जगह नहीं है, यहाँ पर अगर बी को रखेंगे ऊपर, यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे बी या तो बी यहाँ पे आएगा, या तो बी यहाँ पे आएगा, या तो एफ यहाँ पे आएगा, या तो एफ यहाँ पे आएगा। यही कंडीशन हमारी बची है। तो इसमें ये एक कंडीशन दी हुई है कि एफ जो है वो ई के पास नहीं रहता, इसका मतलब बी जो है वो ई के पास रहेगा और एफ यहाँ ऊपर रहेगा। तो इस तरह से बी और एफ के बीच में 1 लोग रहते हैं। अब बाकी बचा हमारा यहाँ पे ए बचा। ए के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी, तो ये हुई ए। तो इस तरह से हम लोग प्री की पजल्स बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस की नीड होती है। तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, आप प्लीज वीडियो को पहले क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को पहले पॉज करके अपने आप से प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप उसका आंसर देखिए। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा ये सेशन और ये मेरी सीरीज पूरी। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और अगर आपको कुछ भी इससे हेल्प हो रही है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।